जय श्री कृष्ण। आज के इस वीडियो में हम उत्पन्ना एकादशी की कथा लेकर आए हैं। एक बार महाराज युधिष्ठिर भगवान श्री कृष्ण से पूछते हैं कि भगवान कृपया कर मुझे मार्गशीर्ष मास के कृष्ण पक्ष में आने वाली एकादशी के बारे में बताएं कि इस एकादशी के व्रत से क्या फल प्राप्त होता है। भगवान श्री कृष्ण बोले कि इस एकादशी का नाम उत्पन्ना एकादशी है। इसी एकादशी से भक्तों को एकादशी व्रत करना प्रारंभ करना चाहिए। इससे जुड़ी एक कथा है जो मैं आज आपको सुनाता हूँ। बहुत समय पहले सतयुग के प्रारंभ में जब पृथ्वी पर धर्म घटने लगा और अधर्म बढ़ने लगा, तब एक भयंकर दानव का जन्म हुआ। उसका नाम था मूर दानव। वह अत्यंत बलशाली और क्रूर था। उसकी शक्ति इतनी प्रबल थी कि देवता, ऋषि, गंधर्व सब भयभीत हो गए। उसने स्वर्गलोक पर आक्रमण किया और इंद्रदेव को पराजित कर दिया। फिर उसने सूर्य, अग्नि, वायु जैसे देवताओं को भी बंदी बना लिया। चारों दिशाओं में केवल मूर दानव का आतंक था। सभी देवता महादेव के पास गए और उन्होंने शिव जी से प्रार्थना की कि प्रभु आप ही कुछ उपाय बताएं। तो शिव जी ने कहा कि ऐसी संकट की स्थिति में केवल भगवान विष्णु ही तुम्हारी रक्षा कर सकते हैं, तो तुम उनके पास जाओ। अंततः सभी देवता भगवान विष्णु की शरण में पहुंचे। उन्होंने हाथ जोड़कर कहा, हे करुणा निधान श्री हरि, यह दानव हमें नष्ट कर रहा है। अब केवल आप ही हमारी रक्षा कर सकते हैं। भगवान विष्णु मुस्कुराए और बोले, हे देवगण, अधर्म चाहे कितना भी बलवान क्यों न हो, अंत में धर्म की ही विजय होती है। भगवान विष्णु अपने सुदर्शन चक्र और शंख पद्म गदा से सुसज्जित होकर युद्ध के लिए गए। स्वर्ग के आकाश में जब भगवान विष्णु का रथ उतरा तो देवताओं के मन में आशा की किरण जागी। युद्ध आरंभ हुआ। हजारों वर्ष तक युद्ध चलता रहा। मूर दानव बार बार नए रूप में आता और भगवान विष्णु उसे परास्त करते, परंतु उसकी माया बहुत प्रबल थी। एक समय ऐसा आया जब भगवान विष्णु को थोड़ी थकान महसूस होने लगी। वह बद्रिकाश्रम के निकट हिमालय की एक गुफा में जाकर विश्राम करने लगे। यह स्थान अत्यंत शांत और दिव्य था। मूर दानव भगवान का पीछा करता हुआ वहां तक आ पहुंचा। जब उसने देखा कि भगवान विश्राम कर रहे हैं तो उसने सोचा, अभी इनका वध करने का सही अवसर है। वह अपनी तलवार लेकर भगवान के समीप पहुंचा, परंतु जैसे ही वह भगवान के पास पहुंचा, अचानक भगवान के शरीर से एक दिव्य तेज प्रकट हुआ। वह तेज एक सुंदर, तेजस्वी, दिव्य कन्या के रूप में बदल गया। उस कन्या का तेज इतना प्रबल था जैसे सहस्त्र सूर्यों का प्रकाश एक साथ चमक उठा हो। वह कन्या हाथ में दिव्य अस्त्र लिए मूर दानव के सामने खड़ी हो गई। उसकी आंखों में ऐसा तेज था कि मूर दानव कुछ क्षण के लिए भयभीत हो गया। कन्या ने कहा, अधर्मी, तू जिस प्रभु पर आक्रमण करने आया है, पहले मुझे पार करके दिखा। यह कहकर उसने युद्ध प्रारंभ किया। अत्यंत भीषण युद्ध हुआ और अंत में उसने अपने दिव्य शस्त्रों से मूर दानव का सिर धड़ से अलग कर दिया। तभी भगवान विष्णु की आंखें खुली। उन्होंने उस तेजस्विनी कन्या को देखा और मुस्कुराते हुए बोले, देवी, तुमने मेरे शत्रु का नाश कर संसार को पापों से मुक्त किया है। मैं तुमसे अत्यंत प्रसन्न हूँ। जो भी मनुष्य आज के दिन उपवास करेगा वह मेरे धाम को प्राप्त होगा और उसके सब पाप नष्ट हो जाएंगे। उस दिन से यह तिथि उत्पन्ना एकादशी कहलाने लगी, क्योंकि यही वह दिन था जब एकादशी माता का जन्म हुआ। क्योंकि इसी दिन एकादशी देवी का उत्पन्न हुआ था, इसीलिए इसे उत्पन्ना एकादशी कहा जाने लगा। कहा गया है, एकादशी व्रत से बढ़कर
कोई दूसरा व्रत नहीं। यह व्रत व्यक्ति को सांसारिक बंधनों से मुक्त कर देता है। जो इस दिन श्रद्धा से व्रत करता है वह अगणित पापों से मुक्त होकर मोक्ष प्राप्त करता है। यह एकादशी मार्गशीर्ष माह के कृष्ण पक्ष की होती है और यह सब एकादशियों की जननी मानी जाती है। तो भक्तजनों, उत्पन्ना एकादशी हमें यह सिखाती है कि जब भी जीवन में अंधकार बढ़े, भक्ति और धर्म का प्रकाश अवश्य प्रकट होता है। यह दिन हमें याद दिलाता है कि भगवान विष्णु सदैव अपने भक्तों की रक्षा करते हैं और एकादशी देवी स्वयं हमारे पापों का नष्ट करती हैं। जय श्री हरि, जय एकादशी माता।